हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। और इसमें हमारा डिस्कशन जो चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंस सोर्सेज के टाइप्स के लिए। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीज फाइनेंस के बारे में। लीज फाइनेंस को पट्टे पर वित्त का नाम दिया गया है। लीज फाइनेंस जो होता है उसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के अंदर जितनी भी असेट्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब की सब किसमें, फाइनेंस के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फिक्स्ड असेट्स जो होती हैं, स्थायी संपत्तियां, उनको भी फाइनेंस के अंदर ही काउंट किया जाता है। अब अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये सारी की सारी असेट्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो कैसा है, ज़रूरी, लेकिन उनके पास जो कैपिटल है वो कैसा है, कम। तो ऐसी कंडीशन में फिक्स असेट्स को रेंटल पेमेंट के थ्रू, यस, रेंटल पेमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, यहाँ लीज फाइनेंस कहेंगे। लीज फाइनेंस कुछ भी नहीं है, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। यहाँ पर दो पार्टीज़ होती हैं। लेसर जो होता है वो होता है ऑनर, किसका, असेट का ऑनर होता है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का जो मालिक है वो कौन हो जाएगा, लेसर। और उस बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए जिसने परमिशन मांगी है, जिसने यूज़ करने के लिए रेंटल पेमेंट देने का डिसीज़न लिया है, वो कौन है, लेसी है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी अपने गोडाउन के लिए क्या करती है, किसी बंदे से एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई आपकी जो वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है उसमें हम हमारा बना बनाया माल क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं क्या। तो उसको परमिशन मिल गई। ऐसा करने से वहाँ पे क्या हो गया, 50,000 रुपये पर मंथ का रेंट डिसाइड हो गया। तो इसका जो अब गोडाउन है वो अब कौन इस्तेमाल करेगा, वो कंपनी इस्तेमाल करेगी। तो उस कंपनी ने क्या किया है, यहाँ से उस बिजनेस को, सॉरी, उस गोडाउन को यूज़ करने की क्या ले ली, ऑथोरिटी ले ली। इस ऑथोरिटी को लेना आपका किस में आ जाता है, लीज फाइनेंस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। आज मान लो आप जब हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हो तो जो पेरेंट्स है वो केवल पैसा केवल स्टडी में ही खर्च कर सकते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, कहीं पे रूम रेंट पे दिलवाते हैं। कुछ ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो बिल्डिंग ख़रीद भी लेते हैं, नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पर आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है, भाई आपको 2 साल 5 साल 10 साल पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई के लिए आपने वहाँ बिल्डिंग परचेज़ नहीं की। ये काफ़ी कन्वीनियंट रहा आपको, क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे जो रहने की फैसिलिटी है वो आपको मिल गई। तो वो चीज़ आपकी इसी के अंदर आती है। लेकिन लीज फाइनेंस जो होता है उस नाम का यूज़ हम केवल और केवल बिजनेस के लिए करते हैं। हम उस चीज़ को लीज फाइनेंस नहीं कहेंगे। अगर हम अपने खुद के लिए रहने के लिए कहीं कमरा किराए से लेते हैं तो वो लीज फाइनेंस में नहीं आएगा। केवल बिजनेस टर्म्स में ही आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि आप अगर बिजनेस के लिए किसी फिक्स असेट को रेंटल पेमेंट पर यूज़ करने की ऑथोरिटी लेते हैं तो उसको हम लीज फाइनेंस के अंदर काउंट करेंगे। यहाँ पर जो ऑनर है वो लेसी होगा और जो आपका किराएदार है जो आपको रेंटल पेमेंट करेगा, रेंटल पेयर, उसको आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लेसी बोल रहे हैं। तो ये वो व्यक्ति है, ये वो फर्म है जो लीज फाइनेंस ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट बच रहा है। अब आपके पास जो पैसे बचेंगे उस पैसे को आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में लगा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो लीज फाइनेंस में आपको समझ में क्या आया कि लीज फाइनेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक कंपनी, एक ग्रुप, एक इंडिविजुअल अपने किसी फिक्स असेट को दूसरे बिजनेस को, दूसरे इंडिविजुअल को क्या करता है, देता है, यूज़ करने की ऑथोरिटी देता है और बदले में क्या लेगा, वो उससे एक रेंटल पेमेंट लेगा। यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस चलेंगी वो चलेंगी किसकी, लेसर की, क्योंकि वो एसेट का क्या है, ऑनर है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से फाइनेंस रेज करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे।
अगर हम बात करें लैंड के बारे में, यहाँ पे देखो कौन कौन सी आपको असेट्स लीज फाइनेंस पे मिल सकती हैं। तो बिल्डिंग मिल जाती है, लैंड मिल जाता है, मशीनरी मिल जाती है, फर्नीचर मिल जाता है, व्हीकल्स मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बिजनेस में लो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से क्या हो जाएंगी, यूज़ करने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे हमको कौन से फ़ायदे होंगे, तो फ़ायदा है ही इसमें, क्योंकि आपको फिक्स कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल बिजनेस में रख सकते हैं। ध्यान रखेंगे हम भाई, अगर मान लो आपके पास बिजनेस करने के लिए केवल 20 ही लाख रुपए हैं, अब आपने 20 लाख रुपए बिल्डिंग खरीदने में ही लगा दिए, तो फिर आप बिजनेस को चलाओगे कैसे। तो हमने क्या किया, 10,000 रुपये महीने में बिल्डिंग किराए पे ली और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो बिजनेस को ऑपरेट करने में लगाया। तो यहाँ पर आपकी वर्किंग कैपिटल आप ज़्यादा रख पा रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत ही कम खर्चे में क्या हो गया, काम चल गया। दूसरा, यहाँ पे रेगुलर इनकम होगी, रेगुलर इनकम फॉर लेसर। ध्यान रखना है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, जब तक आप संपत्ति को यूज़ करते रहेंगे, तब तक आप रेंट भी चुकाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं उससे रेगुलर इनकम बन जाती है, किसकी, लेसर की। ठीक है, नंबर 3, नो इंटरफेयर इन मैनेजमेंट। यस, जैसे हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, हमने शेयर कैपिटल से जब पैसा लिया तो पता चला क्या हुआ कि हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है, वो पैसा लगाएंगे तो आपके बिजनेस को मैनेज करने की ऑथोरिटीज़ भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे लीज फाइनेंस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, जिस लेसर से हम उसकी असेट को ले रहे हैं उसका हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में, उस मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। उसको केवल और केवल अपने रेगुलर रेंटल पेमेंट से ही क्या है, मतलब है, जो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेज बनते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बिल्कुल इसके बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्योरली एडवांटेज ही एडवांटेज रखता है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो जो लेसी है उस लेसी को नो एनी चेंज इन असेट। यस, ध्यान रखना है, जो संपत्ति आपने ली है उस संपत्ति में आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वो जैसी की जैसी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके ऑनर नहीं हैं। क्लियर। दूसरा, नंबर 2, लैक ऑफ प्राइवेसी। ध्यान रखेंगे, हम अब दूसरे पे डिपेंड हो गए। अब लेसी लेसर पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। यानी कि अगर उसको हमने पूरे बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस संपत्ति को यूज़ करने का, उसके बारे में नहीं बताया तो हमको परमिशन नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेसी को लेसर के लिए सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि वो एसेट क्यों यूज़ में ले रहा है, उसका क्या इस्तेमाल है, क्या नहीं है, उसका कितने दिन तक काम में आया जाएगा। ये सारी बातें जो होती है ये बिजनेस की प्राइवेसी को क्या करती हैं, ख़त्म करती हैं। तो ये एक नुकसान होता है। नंबर 3 पे है फिक्स टाइम पीरियड। देखो, वैसे तो जो आपके लीज फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनको रिन्यू करवाया जा सकता है, लेकिन अगर मान लो आपने टाइम पे इनका रिन्यूअल नहीं करवाया तो इससे जो लेसी है उसकी रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ेगा, असेट्स को वापस हैंडओवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिमेरिट नहीं बनती है। तो लीज फाइनेंस के बारे में आपको आज पढ़ने को मिला। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।